राजा भैया इन दिनों किसी राजनीतिक कारणों से चर्चा में नहीं। यूपी की राजनीति का इतना बड़ा नाम पति पत्नी की लड़ाई से बदनाम हो रखा है। पत्नी भानवी सिंह और ससुराल से राजा भैया की लड़ाई इस लेवल तक चली गई कि कोर्ट कचहरी से लेकर सड़क चौराहे पर बातें हो रही हैं। सबसे नया ये कि दिल्ली के सफ्तर एनक्लेव थाने में राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पत्नी भानवी सिंह की शिकायत पर पत्नी को प्रताड़ित करने का केस हुआ है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल से मीडिएशन सेंटर होता हुआ केस थाने पहुंचा, तब जाकर एफआईआर हुई। 498 के तहत केस दर्ज हुआ है, जो शादीशुदा महिलाओं को पति और ससुराल वालों के अत्याचार से बचाता है। राजा भैया और भानवी सिंह का तलाक का विवाद बद से बदतर होता हुआ इस स्थिति में पहुंचा कि बेडरूम से लेकर अफेयर की कहानियां पत्नी सुना रही है। कह रही है कि पति से जान का खतरा है। आजादी के बाद राजे रजवाड़े तो नहीं रहे, लेकिन राज परिवारों का नाम आज भी चलता है। ऐसे ही यूपी के 2 राज परिवारों ने बेटा और बेटी की शादी करके रिश्ता जमाया था। बस्ती राजघराने के कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी भानवी सिंह की शादी प्रतापगढ़ के भदरी रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह के बेटे राजा भैया से 1995 में हुई। जब से शादी हुई तब से रिश्ते खराब होते गए। फिर भी पति पत्नी ने 5 संतानों को जन्म दिया। यूपी तक की रिपोर्ट के मुताबिक भानवी और राजा भैया के घर में 2-2 बार जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। 1996 में पहली बार जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ, एक बेटी की मौत हो गई। 1997 में एक और बेटी घर में आई। 2003 में भानवी ने फिर जुड़वा बेटों को शिवराज और ब्रजराज को जन्म दिया। आज परिवार में दोनों बेटों के साथ 2 बेटियां राघवी और ब्रजेश्वरी हैं। इससे पहले भी कई बार दोनों के बीच चल रहे टेंशन की कहानियां सामने आती रही। पहली बार तब जब भानवी सिंह ने देवर अक्षय सिंह के खिलाफ केस कराया। अगली बार तब जब भानवी सिंह के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। तीसरी बार तब जब दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक का केस आया। अब चौथी बार तब जब राजा भैया के खिलाफ भानवी सिंह ने एफआईआर कराई। एफआईआर में बच्चों के जन्म मरण की भी कहानियां लिखाई गई हैं। भानवी सिंह ने आरोप लगाया कि 1998 में जुड़वा बेटियों के जन्म लेने से राजा भैया खुश नहीं थे, बेटा चाहते थे। जुड़वा बच्चों में से एक बेटी कमजोर होने के कारण जीवित नहीं रही। भानवी ने आरोप लगाया कि इतने बड़े दुख का सामना अकेले करना पड़ा। राजा भैया साथ नहीं थे। भानवी सिंह का आरोप है कि वो बच्चों की परवाह नहीं करते, उनका खर्च भी खुद उठाना पड़ता है। आरोपों पर राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप ने तो पलटवार किया है, लेकिन राजा भैया ने चुप्पी साध रखी है। राजा भैया और भानवी सिंह की लड़ाई अब तक पति पत्नी की थी। बेटी राघवी ने भी एंट्री ले ली है। राजा भैया के भाई अक्षय ने भाभी भानवी के खिलाफ आरोप लगाए तो राघवी मां के सपोर्ट में आई। राघवी ने कहा कि सच सिर्फ इसलिए नहीं बदला जाता क्योंकि वह किसी को कुछ और कहने के लिए मजबूर करते हैं। आप सभी मेरे बूढ़े नाना नानी को हमारे खिलाफ बोलने के लिए परेशान कर रहे हैं ताकि बाद में इसका दुरुपयोग कर सकें। आप सच जानते हैं, कृपया भगवान से डरें। रजवाड़े परिवार के राजा भैया राजनीति के भी खिलाड़ी हैं और हथियारों के साथ घुड़सवारी के शौकीन भी हैं। उनके पिता उदय प्रताप सिंह को भी हथियारों का शौक रहा। परिवार की विरासत से बेटियों की शूटिंग घुड़सवारी का हुनर मिला। दोनों ने परिवार की इस विरासत को प्रोफेशन बनाया। राघवी सिंह शूटिंग में स्टेट लेवल चैंपियन है। उन्होंने 2018 में डबल ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। ब्रजेश्वरी घुड़सवारी को स्पोर्ट्स के तौर पर अपना चुकी है। भानवी सिंह खुद बिजनेस वुमेन है। राजा भैया से ज्यादा संपत्ति की मालकिन है। पति पत्नी भले साथ ना रहते हों, लेकिन जब तक तलाक ना हो तब तक पति पत्नी को चुनाव लड़ते समय एक दूसरे की संपत्ति का हिसाब देना पड़ता है। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव को लड़ते समय राजा भैया ने जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक राजा भैया के पास 15 करोड़ 78 लाख की संपत्ति है। राजा भैया के पास 9 करोड़ 17 लाख, पत्नी भानवी कुमारी सिंह के पास 3 करोड़ 13 लाख की संपत्ति है। बड़ी बेटी राघवी कुमारी सिंह के पास करीब 99 लाख, दूसरी बेटी राजेश्वरी सिंह के पास करीब 79 लाख और बड़े बेटे कुंवर शिवराज प्रताप सिंह के पास 64 लाख, छोटे बेटे कुंवर ब्रज प्रताप सिंह के पास 63 लाख की संपत्ति है। भानवी सिंह के पास 2.25 करोड़ का 4.5 किलो गोल्ड और 6 लाख की 10 किलो चांदी है।
राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह यूपी की राजनीति के सिंगल वन आर्मी की तरह है। बीजेपी, सपा, बीएसपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों के बीच रहते राजा भैया कभी किसी के परमानेंट नहीं हुए। 7 में से 6 बार निर्दलीय विधायक का चुनाव जीते। जनसत्ता लोकतांत्रिक दल नाम की पार्टी चलाते हैं। सुविधा के अनुसार बीजेपी, सपा के साथ आते जाते रहते हैं। आरोप लगते रहे कि उन्होंने प्रतापगढ़ वाले फार्म हाउस में घड़ियाल पाल रखे थे। अपने दुश्मनों को घड़ियाल का चारा बनाकर डालते हैं। राजनीतिक दांवपेचों, राजनीतिक मौसम की भविष्यवाणी के साथ साथ राजा भैया भय की राजनीति का चेहरा माने गए। आजकल बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के मित्र दल हैं। ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं राजा भैया।